एक लड़की की दुनिया उस दिन हिल गई जब उसे पता चला कि उसके पिता ने उसकी माँ के शव को मिट्टी में मिलाकर एक दुर्लभ ऑर्किड का पौधा उगाया था। बाद में वही फूल राजमहल में रानी को भेंट किया गया और उसी की बदौलत उसका पिता एक मामूली इंसान से राजकुमारी का पति बन गया। लेकिन उसकी लालच और महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। अपने पुराने परिवार की सच्चाई छुपाने के लिए वह अपनी पत्नी और बेटी को जिंदा जलाकर मार देना चाहता था। वह अपनी पत्नी से बोला, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। रानी ने मेरी शादी राजकुमारी से तय कर दी है। मैं किसी को भी तुम्हारे और बेटी के बारे में नहीं जानने दे सकता। लेकिन उस रात छोटी सी आर्या चुपके से पीछे की खिड़की से भाग निकली और मौत के मुंह से बच गई। देखते ही देखते 10 साल बीत गए और वही छोटी बच्ची पूरे राज्य की मशहूर फूल विशेषज्ञ बन चुकी थी। तभी उसे एक ऐसा रहस्य पता चला जिसने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। एक प्राचीन किताब में लिखा था कि उसके पिता ने उसकी मां पर एक खतरनाक निषिद्ध फूल का प्रयोग किया था। उस फूल को किसी सुंदर महिला को निगलना पड़ता था और फिर उसकी जड़ें शरीर के अंदर बढ़ती रहती थी। आखिरकार फूल गले से बाहर खिलता था। क्योंकि इंसान और फूल एक हो जाते थे, इसलिए जब तक फूल जिंदा रहता वह इंसान भी जिंदा रहता। यह पढ़कर आर्या की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसे लगा कि शायद उसकी माँ अभी भी कहीं जिंदा हो, जैसे किस्मत भी उसकी मदद कर रही हो। उसी दौरान महल में महारानी की सेवा के लिए फूल कारीगरों की भर्ती शुरू हुई। आर्या एक बेहद दुर्लभ ऑर्किड लेकर प्रतियोगिता में पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि चयन करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने 10 साल पहले उसे और उसकी माँ को मारने की कोशिश की थी, उसका अपना पिता। कुछ ही देर में आर्या ने अपना दुर्लभ फूल सबके सामने पेश किया और उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई दंग रह गया। आखिरकार उसका चयन हो गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसका पिता उसे पहचान तक नहीं पाया। आर्या ने मन ही मन अपनी माँ से कहा, माँ देखो, पिताजी हमें पहचान भी नहीं पाए। अब उसके सामने सिर्फ 2 लक्ष्य थे। पहला, ये पता लगाना कि उसकी माँ सचमुच जिंदा है या नहीं, और दूसरा, अपने पिता का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाना। दरअसल उसका पिता कभी एक गरीब और नाकाम विद्वान था जिसे मौत की सजा मिलने वाली थी। लेकिन उस समय आर्या की माँ, जो एक कुशल महिला जांच अधिकारी थी, उसने उसकी मदद करके उसकी जान बचाई थी। वहीं से दोनों करीब आए और परिवार बना लिया। मगर उस दौर में महिला जांच अधिकारियों को समाज में बेहद नीची नजर से देखा जाता था और लोग उनका अपमान करते थे। क्या आपने कभी किसी अपने से ऐसा विश्वासघात देखा है? कमेंट में बताना। लेकिन अब आर्या वापस आ चुकी थी और इस बार वह अपने पिता के हर झूठ और हर पाप का हिसाब लेकर ही रहेगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।